हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे HSSC मैथ के प्रैक्टिस सेट, यानी कि HSSC के जो प्रैक्टिस सेट होंगे मैथ के ग्राम्स जीव अथवा पटवारी से रिलेटेड होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 और दो डॉट के बाद 1000 संख्याओं का एक साथ गुणा कर दिया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो इस प्रकार की मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, अगर हम 1 से लेकर 1000 संख्याओं की गुणा करें तो क्या पूछता है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सिंपल हा तरीका है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 से लेकर 1000, हम इसको ऐसे भी, यानी कि ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इस प्रकार से जो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर कितनी है, 1000। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की गुणा करें तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य कितने जीरो आएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1000, हमें क्या करना होता है, इसको 5 से डिवाइड करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है, यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, 200 को फिर 5 से डिवाइड करना है, 5 चौका 20 यानी कि 40। ये स्टेप नंबर 2। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 40 आया इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 अट्ठे 40। स्टेप नंबर 3। यानी कि ये प्रक्रिया हमें तब तक जारी रखनी है यानी कि तब तक हमारा जो यहाँ पर भागफल है वो 5 से छोटा ना आ जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके स्टेप बने 4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इनको जोड़ना है, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 240 और 8 48 और 1 49, यानी कि 249 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 249 ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, भाई अगर इन संख्याओं की गुणा करें तो इसके अंत में कितने शून्य होंगे कितने जीरो होंगे, तो इसका सीधा तरीका, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें पता है जो जीरो बनती है 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बनती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो भी संख्या है लास्ट की, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको 5 से डिवाइड करो। यहाँ पर 200, 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 40, 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 8, क्योंकि 8 यहाँ पर 5 से बड़ा है, फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यानी कि रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, कितने शून्य आएंगे, 249। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। में सबसे बड़ी संख्या तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, 3 की घात है जो 3 की पावर 50, 4 की 40, 5 की 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है।
तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 50, 40, 30 और 20 पावर दी हुई है। सबसे पहला हमारा काम होता है जो ये पावर है इनको बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो 50 को हमें देखो प्यारे बच्चों 3 की पावर 50 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी पावर बराबर करनी है। तो 3 की पावर 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, क्योंकि हमें पता है 10 की और 5 की अगर हम गुणा करें यहाँ पर कितना मिलेगा 50। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 10, यानी कि 3 की पावर 5 और ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर इसकी पावर सारेगी 10। तो इसी प्रकार से 4 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 4 की पावर 40 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और सारे की पावर 10। 5 की पावर यहाँ पर 30 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और सारे की पावर 10। 6 की पावर 20 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और सारे की पावर यहाँ पर 10। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पावर है वो हमारी यहाँ पर इक्वल है 10-10। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, अगर हम 3 की 5 पर गुणा करें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3, तो देखो प्यारे बच्चों 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 3, तो निम 81 गुणा में 3। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 अठा 24, 243। इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे चौक चौक 16 और 16, यानी कि 16 गुणा में 16। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर 5 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 5 का घन हमें पता है 125 होता है। और इसके बाद 6 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों हमने क्या देखना है 3 की पावर 50। तो 3 की पावर जो 50 है हल करने के बाद हमारा कितना आया था यहाँ पर 243 की पावर यानी कि 10। इसके बाद 4 की पावर 40 को हमने हल किया यहाँ पर 256 की पावर 10। और इसके बाद 5 की पावर 30 को हमने हल किया, 5 का क्यूब कितना होता है 125 की पावर 10। और इसके बाद है 6 की पावर 20 को हमने हल किया, 6 का वर्ग 36 की पावर 10। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर पावर सेम है 10 10 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों जो बेस है यहाँ पर, ये जो बेस है यहाँ पर 256 है जो सबसे बड़ा है, तो इसलिए 4 की पावर 4 है जो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताओ, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 36 की पावर 10 है तो सबसे छोटा बेस यहाँ पर, तो सबसे छोटी 6 की पावर 20 होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 4 की पावर 4 है जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक संख्या को 7 से गुणा करने पर, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक, गुणनफल के सभी अंक तीन आते हैं। तो इस प्रकार की
न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है 47,649, बी ऑप्शन दिया हुआ है 47,719, सी ऑप्शन है 47,619, 48,619, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखो प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इन चारों संख्याओं को ध्यान से देखें तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर देखो, ये 47, 47, 47, पहले दो अंक, यहाँ पर 48, ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 47,619 होगी, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ? न्यूनतम संख्या। मगर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन संख्याओं को अगर हम 7 से गुणा करें बारी बारी, तो क्या आने चाहिए? जो गुणनफल के सारे अंक हैं 3 आने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम सबसे छोटी संख्या ले, यहाँ पर इसको 3 से गुणा करके देखते हैं, 47,619 को यहाँ पर 7 से गुणा करते हैं, तो 7 नीम 63, 6 कैरी के 7, एकम 7 और 6 13, 1 कैरी का 7 6 42 और 1 43, 4 कैरी के 67 49 और 4 53, यहाँ पर 5 कैरी के, तो 7 चौक 28 और 5 33। तो देखो प्यारे बच्चों, गुणनफल के सारे अंक हैं जो यहाँ पर कितने हैं? 3 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इस ऑप्शन ए की जो संख्या है 47,649 को अगर हम 7 से गुणा करें, तो 7 नीम 63, 6 कैरी के 7 चौक 28 और 6 34। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा अंक इकाई इदा एक अंक यहाँ पर 4, इसलिए ये संख्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस संख्या के अगर हम 7 से गुणा करें तो गुणनफल के सारे अंक हैं जो 3 3 होंगे, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर, तो दो संख्याओं का जो HCF है 20 और इनका LCM दिया हुआ है यहाँ पर 600, और उनमें से एक संख्या दी हुई है, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 67। तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का हमें पता नहीं वो संख्याएं कौन सी हैं। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 20 दिया हुआ है, और इनका LCM लघुत्तम समापवर्तक कितना? 600 दिया हुआ है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या यहाँ पर 60 है, तो हमें क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है करने का? देखो प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? उनके HCF गुणा LCM के बराबर होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम वेरीफाई करें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है? 20, और LCM कितना दिया हुआ है? 600। तो यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 60, तो हमें क्या करनी है? दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इक्वल बराबर की निशानी दी हुई है, तो यहाँ पर जो 60 60 है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा।
तो सेकंड जो दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो कितनी होगी 20 गुणा में 600 और बटा कितना 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, तो 600 को 3 से डिवाइड करेंगे 200। तो जो दूसरी संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी होगी 200 होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन हो HCF LCM का दो संख्याओं का, अगर उनमें से एक संख्या दी हुई है तो हम आसानी से दूसरी संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 30,000 रुपये की राशि। क्वेश्चन नंबर 5, 30,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, ए ऑप्शन दिया हुआ है 60, बी ऑप्शन दिया हुआ है 80, सी ऑप्शन दिया हुआ है 75 और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 100। ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है यहाँ पर CI और SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 30,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक सिंपल हा, बिल्कुल छोटा हा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वो फॉर्मूला हमें याद करना है जिससे हमारा टाइम है जो बच के। तो देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 वर्ष का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर P गुणा R स्क्वायर और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 100 गुणा में 100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर P क्या है, P है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मूलधन 30,000 है। R का मतलब क्या होता है, रेट यानी कि दर। दर कितनी दी हुई है 5। यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का दिया हुआ है और प्रतिशत का नागा यहाँ पर 100 गुणा में 100। तो देखो प्यारे बच्चों, सीधा फॉर्मूला है प्रिंसिपल यानी कि P की जगह क्या लिखेंगे 30,000। यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, दर 5 गुणा 5 और नीचे लिखेंगे 100 गुणा में 100। तो देखो प्यारे बच्चों, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो 5 गुणा 5 गुणा 3, तो देखो प्यारे बच्चों 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर क्या पूछा जाए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जाए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे P गुणा R स्क्वायर बटे 100 गुणा 100। P क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन और R क्या होती है यहाँ पर रेट यानी कि दर। तो हमारा आंसर कितना 75, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, यदि 0 से 108 तक, यदि 0 से 108 तक संख्या लिखी जाए, संख्या लिखी जाए
तो उन संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा? उन संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा? ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। बस 7 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा पूछ सकता है, 8 कितनी बार आएगा, कोई भी अंक पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A 18, B दिया हुआ है 20, C दिया हुआ है यहाँ पर 17 और D ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 21 21। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये नेचुरल नंबर यहाँ पर 0 से 108 तक की संख्या लिखी जाए तो उन संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा? तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 से 99 तक जो नेचुरल नंबर होती हैं उसमें एक तो 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर क्या होता है, जो प्रत्येक अंक होता है यानी कि 1 से 99 तक प्रत्येक अंक वो 20 बार आता है। ये हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। 1 से 99 तक की नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें प्रत्येक अंक 0 को छोड़कर कितनी बार आएगा? 20 बार। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 0 से 108 तक बस 7 कितनी बार आएगा? तो देखो प्यारे बच्चों, 1 से 99 तक 7 आएगा 20 बार। और यहाँ पर 108 तक पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, 99 के बाद 7 कब आएगा? 100। 99 के बाद क्या लिखेंगे? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107। 108 तक की यहाँ पर हमें पता है जो लास्ट का नंबर होगा यानी कि लास्ट की संख्या 107 होगी तो 1 7 इसमें आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर 0 से 108 तक की हम संख्या लिखें और 7 कितनी बार आएगा? तो 20 + 1 ये तो 21 बार आएगा 7, 0 से 108 तक की संख्याओं में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है यहाँ पर 71 से 131 तक, 71 से 131 तक ऐसी कितनी संख्या हैं? ऐसी कितनी संख्या हैं जो 13 से भाज्य हों यानी कि 13 से डिवाइड हों? तो इस प्रकार की वीडियो भी प्यारे बच्चों मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A, B, C और D। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 8 और यहाँ पर 3, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 71 से 131 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइड होंगी, भाग होंगी? तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमें पता है 1 से 131 तक 131 संख्याएं होंगी टोटल। हमें 1 से शुरू करना है यानी कि जो लास्ट की संख्या है 131 को 13 से डिवाइड करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 71 से शुरू हैं संख्याएं, तो 71 से पहले कितनी संख्याएं 70 होंगी, तो इसको भी 13 से डिवाइड करो। यहाँ पर माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है 71 से 131 तक। तो देखो प्यारे बच्चों, 131 को अगर हम 13 से डिवाइड करें यहाँ पर कितना आएगा 10, और 70 को 13 से डिवाइड करें यहाँ पर 13 पंजे 65, तो 10 में से 5 गया 5। तो 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी।
तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप 131 को 13 से डिवाइड कराएंगे तो 13 एकम 13, एक नीचे उतारेंगे, यहाँ पर 0 चढ़ाएंगे। जो यहाँ पर एक रिमाइंडर है इससे हमें कोई नहीं लेना, यहाँ पर हमें क्या लेना, सिर्फ भागफल 10। इसी प्रकार 70 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65, 5 जो रिमाइंडर है उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें भागफल चाहिए। तो 10 में से 5 माइनस करने पर 5 संख्याएँ ऐसी होंगी 71 से 131 तक जो 13 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चे, वो संख्याएँ कौन सी होंगी। पहली संख्या होगी 13 6 78 होते हैं 71 के बाद, फिर 13 13 का डिफरेंस होगा 78 91 104 117 और लास्ट की होगी 130। तो ये 5 संख्याएँ होंगी प्यारे बच्चों 71 से 131 तक जो 13 से डिवाइड होंगी, भाग होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, प्रथम यानी कि पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि जोड़ कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जो उसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 1781, 1891, 1923 और यहाँ पर 1670, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करवाए हुए हैं। तो हमें पता है 1 से लेकर 61 तक की संख्याओं का कुल जोड़ कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन। यहाँ पर पहली संख्या और लास्ट की संख्या है, इसको जोड़ लेते हैं, 61 और 1 62। 1 से 61 तक टोटल नंबर कितने हुए, 61, और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 62 को 2 से कैंसिल करेंगे 31, तो 31 की और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 6 18, यानी कि 1891 जोड़ होगा पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन, यानी कि डिवाइड में 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर संख्या, यानी कि जितनी संख्याएं दी हुई यहाँ पर 1 से 61 तक हमें पता है 61 संख्याएं हैं। n प्लस 1, 61 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 62 और बटा कितना कर देंगे 2। हम इस प्रकार से भी इसको बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। पहली संख्या और जो लास्ट की संख्या है उसका जोड़, यहाँ पर 61 और 1, यहाँ पर 62, 1 से 61 तक यहाँ पर 61 संख्या है और बटा 2, यानी कि 1891। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम ये करें ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये देखो, यदि 2 की पावर n इक्वल टू बराबर है 32 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो n का मान ज्ञात करो। तो n का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर 3, इसके बाद 3/2, इसके बाद या 5/3 और एक दिया हुआ है 5/2। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि 2 की पावर n बराबर है 32 का वर्गमूल दिया हुआ है तो n का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्या दिया हुआ है 2 की पावर n बराबर है वर्गमूल 32। यहाँ पर जो n है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों ये 2 क्या है, यहाँ पर बेस आधार बोलते हैं इसको, n क्या है पावर यानी कि ये घात बोलते हैं इसको। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, दोनों साइड में जो बेस हैं वो सेम करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमें पता है 2 की पावर 5 32 होती है। अगर हम 2 की 5 बार गुणा करें तो कितना होगा 32। तो 2 की पावर n बराबर है 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और सारे का क्या अंडर रूट। तो देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर n बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1/2। तो इस निशानी को इस चिन्ह को हटाएंगे हम 2 की पावर 5 और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर n बराबर है 2, 5 गुणा में 1/2 तो 5 एकम 5, तो 2 की पावर कितनी होगी 5/2। अब हमारा यहाँ पर जो बेस है आधार है वो सेम है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो क्या होगा जो पावर होंगी अपने आप क्या होंगी बराबर होंगी। तो n का जो मान होगा 5/2 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है 5/2, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो करेंगे। तो लास्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। और इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 108 डिग्री, 105 डिग्री, 100 डिग्री और 102 डिग्री। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है अंदर वाला कोण, आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया प्रत्येक। तो देखो प्यारे बच्चों जो पंचभुज होती है पॉलीगॉन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है सम पंचभुज, यानी कि पंचभुज की सारी भुजाएं क्या होंगी इक्वल होंगी, तो इसके कोण भी क्या होने चाहिए फिर सारे इक्वल होने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों कोई भी पॉलीगॉन दिए हो, कोई भी यहाँ पर बहुभुज दी हो, यहाँ पर ये पेंटागोन दी हुई है, पेंटागोन है पंचभुज है ये। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, जितने कोण होंगे उनका कुल जोड़ ज्ञात करने का। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है साइड -2 गुणा 180, ये फॉर्मूला होता है कोणों का, आंतरिक कोणों का कुल योग, अगर सारे कोणों का जोड़ करना हो तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है जो पंचभुज होती है उसके 5 कोण होंगे, 5 साइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि प्रत्येक कोण का माप बताना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर साइड -2 गुणा में 180 और कितनी भुजा हैं 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों साइड का मतलब क्या होता है भुजा, तो पंचभुज में कितनी भुजा होती है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 -2 गुणा में 180 और बटे कितने 5। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 गुणा 180 बटे कितने 5। तो 180 को 5 से डिवाइड करेंगे 36, तो 36 की और 3 की मल्टीप्लाई 36 थी या 108। तो देखो प्यारे बच्चों जो प्रत्येक अंतःकोण होगा पंचभुज का कितने डिग्री का होगा 108 डिग्री का।